कि आखिर ये रुपया है किसके लिए? खाली 5% लोगों के लिए? तो नहीं, जो सच है सच के साथ चलो। और जो आपकी वॉशिंग मशीन है निश्चित रूप से टूटेगी, और इस वॉशिंग मशीन से के टूटने से मोदी जी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो लोग अपना वो झुनझुना बजा रहे हैं, हम घंटा बजाइए, ताली बजाइए, कटोरी बजाइए, दिया लेके चलिए। जुमलों से हिंदुस्तान को फंसाया गया है। लेकिन रामराज्य आया है तो रामराज तो आएगा ही आएगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड को लेकर जिस तरह पार्टियां लगातार सवाल उठा रही थी, याचिका दायर कर दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो थे उनको जो गोपनीय थी उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल दुबे जी। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो है जिस तरह से खरीदे जा रहे थे और पार्टियों को दिए जा रहे थे, कहीं ना कहीं ये लगातार सिलसिला चल रहा था जिसको खत्म करने की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला दिया, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ही बधाई आप लोगों को, सब पूरे देशवासियों को इस बात के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि देखिए, रामराज्य आया है तो रामराज तो आएगा ही आएगा ना। जो एक सच का रामराज और एक झूठ का रामराज चल रहा है, तो अब हम जो कहें वही सच है, बाकी पूरी दुनिया झूठी है, पूरा देश झूठा है, तो ये नहीं चल पाएगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में रोक लगाई है, तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो ये है कि साहब हम पीएम केयर फंड में पैसा ले लें, उसकी कोई स्क्रूटनी ना हो, हम इलेक्ट्रल बॉन्ड में ले लें, उसकी कोई स्क्रूटनी ना हो, जो हम करें वो सही है, बाकी गलत है। तो जो आपकी वॉशिंग मशीन है निश्चित रूप से टूटेगी, और इस वॉशिंग मशीन से के टूटने से मोदी जी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, और 2024 में उनको निश्चित रूप से सत्ता से बाहर जाना देखिए, पड़ेगा। कोर्ट ने एक चीज और कही थी कि पार्टी को अगर ना पता चले लेकिन जनता है, आरटीआई का कहीं ना कहीं इसमें उल्लंघन भी हो रहा है पूरी तरह से, और जनता को चीजें पहुंची। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और तीसरे नंबर पे जो है उसको भी फंड आता है। तो कहीं ना कहीं इस फंड को लेकर जिस तरह से पारदर्शिता होगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ दिक्कतें ऐसे में आ सकती हैं क्या? तो ये आरटीआई एक्ट कौन लाया था? आरटीआई एक्ट लाने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी ना। और जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तो जब कांग्रेस पार्टी नहीं डरी है तो कभी डरेगी नहीं। और हमारे नेता का तो है, डरो मत, डरो नहीं, जो सच है सच के साथ चलो। और कतई डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने झूठ बोल करके 15 लाख दे करके और काला धन वापस ला करके इस तरह की बातों के जुमले करके जो सत्ता में आए हैं, उनके जुमलों की अब डे बाय डे पर दर पर पोल खुलने वाली है, खुल रही है। और मैं तो कहूँगा कि आरटीआई को एक तरह से पूर्णतः निष्प्रभावी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन सब चीज़ों पर बहुत ही अच्छा परिणाम आने वाला है। और ये जो आज का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, ये इसके दूरगामी परिणाम होंगे और हम सब इसके साक्षी बनेंगे। देखिए, मोदी लगातार इस तरह के बयान भी देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी देते हैं कि काला धन रोका जाए। देखिए, नोटबंदी की गई और उसके बाद में जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके बात की जा रही थी कि काला धन, क्या इन सब चीज़ों से लगता है कि काला धन रुकेगा या काले धन की और जो है खपत कहीं ना कहीं देश में हो रही थी? देखिए, काले धन की परिभाषा क्या है? सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि आपने कहा कि 16 नवंबर था वो 2016 में रात में 8 बजे आपने कहा कि आज से 500 और 1000 के नोट गायब। लेकिन उसके पीछे मंशा आपको काले धन को वापस करने की नहीं थी। आपकी मंशा ये थी कि पूरे देश के एक-एक नागरिक को पैसों से महरूम करना, ताकि आपकी जो और जो छिपी योजनाएँ थी उनको अमली जामा पहनाया जा सके। तो आपने काला धन तो कतई भाई 99% में करेंसी आ गई थी आपके खजाने में। लेकिन जब आने के बाद क्या हुआ? आने के बाद मेहुल चौकसी बन गया, आने के बाद ललित मोदी बन गया, आने के बाद विजय माल्या बन गया, आने के बाद नीरव मोदी बन गया, आने के बाद जो एक साहब मॉरिशस से बैठे हुए हैं जो 20-20 हज़ार करोड़ रुपए इकट्ठे बेनामी हिंदुस्तान में भेज रहे हैं, और हम और आप खाली तमाशा देखते रह जा रहे हैं। तो हम लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि आखिर ये रुपया है किसके लिए? खाली 5% लोगों के लिए। 60% मनी हिंदुस्तान की सिर्फ 5% लोगों के बीच में है, और बाकी लोग अपना वो झुनझुना बजा रहे हैं, हम घंटा बजाइए, ताली बजाइए, कटोरी बजाइए, दिया लेके चलिए और योगा करिए और एक टाइम भोजन मत करिए। इस तरह की बातों जुमलों से हिंदुस्तान को फंसाया गया है। लेकिन आज का जो फैसला है, आज का दिन, मैं कह रहा हूँ, आज का दिन ऐतिहासिक दिन साबित होगा, जब हिंदुस्तान के लोगों की हर भाई 60% ज़्यादा लोगों की आंखें ऑलरेडी खुली हुई हैं। जो थोड़े बड़े लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और कुछ और लोगों की आंखें बंद करने में कामयाब हो गए हैं, उन सब की आंखें खुलेंगी और सब लोग सच्चा राम राज्य लाने के लिए अपना अपना बलिदान करके इस देश की अस्मिता को बचाने का काम करेंगे, ताकि हमारा देश दोबारा पुनः गुलाम न होने पाए। और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस तरह के झूठे जुमले, जो लोग आज़ादी की लड़ाई में
अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, आज वो देश की अस्मिता का ठेका ले रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको एकत्रित होकर के राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करते हुए इस देश को बचाने का काम करना चाहिए। धन्यवाद सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के जो नेता है लगातार सुप्रीम कोर्ट का जो है स्वागत इस फैसले को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्वागत योग्य फैसला भी, क्योंकि जिस तरह से गोपनीय रखी गई थी इलेक्ट्रिक बॉन्ड को लेकर, कहीं ना कहीं इसको खत्म कर दिया गया। जनता के बीच में सारी चीजें आएंगी, जनता को पता चलेगा कि किस पार्टी को कितना बॉन्ड गया था। तो इसी सब चीजों को लेकर कांग्रेस इस आदेश का स्वागत कर रही है। लखनऊ से एशियन न्यूज के लिए राशिद आरिफ।